प्रशांत किशोर की राजनीतिक पदयात्रा। प्रशांत किशोर मूलतः पॉलिटिशियन नहीं है। आज तक उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो चुनावी रणनीतिकार के रूप में, चुनावी स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में और बहुत सफल जिंदगी रहा है इस विधा में और सफलता हासिल की है। कुछ तो टैलेंट है प्रशांत किशोर में, मानना पड़ेगा। अब नई पारी वो एक पॉलिटिशियन के रूप में उन्होंने शुरू किया है और वो भी अपने जन्म स्थान बिहार से, और बिहार को अपना जन्म का कर्ज अदा करना चाहते हैं। बिहार की माली हालत को सुधार कर, उसकी तस्वीर को बदल कर, और इसके लिए उन्होंने जो स्टेप निर्धारित किया है बिल्कुल हटकर, जो आज तक किसी पॉलिटिशियन ने इस रूप में राजनीति की शुरुआत नहीं की है और ना इस टाइप का उनका कोई कार्यक्रम रहा है। वो कहते हैं ना कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। ठीक प्रशांत किशोर ने उसकी शुरुआत कर दी है। इंटेलिजेंट आदमी, टैलेंटेड आदमी का स्टेप्स कुछ अलग ही होता है। चुनावी रणनीतिकार के रूप में एक सफल जिंदगी जीने वाले और हजारों हजार करोड़ की आमदनी करने वाले आईपैक नामक चुनावी प्रबंधन की कंपनी चलाने वाले, यूएनओ में काम करने वाले, दुनिया की अच्छी खासी पकड़ रखने वाले और स्टैटिक्स और एनालिटिकल इंटेलिजेंसी को रखने वाले प्रशांत किशोर ने बिहार को बदलने के लिए जो स्टेप शुरू किया है, यह देखकर खलबली मच गई है राजनीतिक गलियारों में। पिछले 2 वर्षों से लगातार बिहार के पैदल ग्रामीण भ्रमण, गांव-गांव में जाड़ा, गर्मी, बरसात, जेठ की दोपहरी, टेंट का जिंदगी, अपने फॉलोअर्स के साथ लोग देखकर हतप्रभ है कि यह व्यक्ति कौन है। इसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी क्यों लगातार 2 वर्षों से पैदल भ्रमण, किसके लिए, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो उन्होंने पहले ही बता दिया है। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपको जानने आया हूँ, आज को समझने आया हूँ। मैं बिहार को बदलने की, इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपसे मिलने आया हूँ, गांव-गांव भ्रमण कर रहा हूँ। मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। कुछ हटकर बातें हैं, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, पर मैं ये ज़रूर बताने आया हूँ कि आज तक आप जो वोट देते आए हैं और आपके वोट से जो व्यवस्थाएं बनी है, उन व्यवस्थाओं से आपके बच्चे का कौन सा कल्याण हुआ? शिक्षा, रोजगार, किसी भी में नहीं। आज बिहार के अधिकांश मजदूर, युवक दूसरे प्रदेशों में कार्य के लिए जाते हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है। बिहार जो कभी आर्थिक रूप से संपन्न हुआ करता था, कल कारखाने, फैक्ट्री और माइंस की भरमार हुआ करती थी, बिहार के बंटवारे के बाद यह विपन्न प्रदेश हो गया। और इस बंटवारे के बाद भी एक बड़ा घना आबादी वाला, लगभग 13 करोड़ की आबादी का यह प्रदेश है।
रोजगार के साधन छिन गए, माइंस हट गई, बिहार के बाद बहुत कुछ नहीं बचा। बिहार के पास गंगा की उर्वरा जमीन के सिवा ज़्यादा कुछ नहीं बचा, और इसके पास जो उपलब्ध चीनी मिल हुआ करते थे, बिहार देश में एक बहुत ही बड़ा चीनी उत्पादक प्रदेश माना जाता था और गन्ने की उत्पादन के लिए प्रदेश बड़ा ही प्रसिद्ध माना जाता था। लेकिन इन सारे फैक्ट्रियों के बंद होने के बाद स्थिति और ख़राब हो गई, पलायन बहुत ज़्यादा होने लगा। चिंता का विषय है, अगर बंद चीनी मिलें जो 30-35 है और डालमिया और टाटा नगर के कुछ कल कारखाने पूर्ण रूप में चालू हो जाए तो बिहार की तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। मैं आप लोगों के बीच कुछ यही कहने आया हूँ कि आपने जिसको वोट दिया आज तक, क्या वो ये सब कर पाए? रोज़गार के साधन उपलब्ध करा पाए? आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए? आपके बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए, टेक्निकल शिक्षा के लिए, ऊंची शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेशों में सालों भर दौड़ा लगाते रहते हैं, और उस ऊंची शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा के लिए बिहार के लोग अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च करते हैं। यह हजारों करोड़ रुपया दूसरे प्रदेशों को जाता है। प्रतिवर्ष बिहार के लाखों बच्चे हिंदुस्तान के हर प्रांत में शिक्षा के लिए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, डेंटल, मैनेजमेंट और भी बहुत सारे, क्योंकि वहाँ उपलब्ध नहीं है। तो आपने जिसको वोट दिया, ये सारी सुविधाएं पिछले 25-30 वर्षों में क्यों नहीं उपलब्ध कराए? मैं यही पूछने आया हूँ, आपकी आंखें खोलने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ। मुझे वोट नहीं चाहिए। कौन ऐसा कहेगा खरी खरी बातें? तो ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर के अपना निजी स्वार्थ क्या है? हजारों करोड़ की चुनावी प्रबंधन की कंपनी चलाने वाले व्यक्ति को अपना निजी जिंदगी और पारिवारिक जिंदगी में कोई आवश्यकता नहीं है। समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए वो व्यक्ति तैयार है। जरा सोचिए ना, लगातार 2 वर्षों तक पैदल कौन चला? आज तक क्यों नहीं किसी के दिमाग में ये बातें आई? बिहार की बदलती हुई बदहाली की जिंदगी, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक को सुधारने के लिए आज तक कोई किसी को चाहत क्यों नहीं पैदा हुई? प्रशांत किशोर यही अपने भाषणों में हर जगह यही बात कहते हैं। प्रशांत किशोर ने इसके लिए जन सुराज यात्रा शुरू किया। आपने यात्रा का नाम जन सुराज दिया है। जन सुराज नाम की राजनीतिक पार्टी का गठन 2 अक्टूबर को होने जा रहा, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। वो महात्मा गांधी जो जिंदगी भर शरीर पर आधी धोती लपेट कर देश की आज़ादी का दीवाना, वैसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। आधी धोती लपेट कर, गांधी का कोई तस्वीर दिखाएं जी को फुल वस्त्र के साथ, शायद मिलना मुमकिन ना हो। जब इस फील्ड में आए प्रशांत किशोर भी बिहार के नए गांधी के रूप में उभरे हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि अपने धून के लिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए इतना बड़ा त्याग वो करते हैं कि मेरी ये पदयात्रा 2 अक्टूबर पार्टी की, जन सुराज पार्टी का स्थापना होने के बाद भी बंद नहीं होगी, ये चलती रहेगी। अब तक लगभग 5000 गांवों का भ्रमण कर लिया है 2 वर्षों में। मेरी यात्रा जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक पूर्ण रूपेण मैं इस चीज़ का अध्ययन न कर लूँगा। और इस यात्रा के क्रम में उनका कहना ये है
कि समाज के हर वर्ग से जाति विहीन, ऊंच नीच नहीं, कोई जाति नहीं, अगड़ा पिछड़ा नहीं, कोई धर्म नहीं, गरीब अमीर नहीं, योग्यता सब में है, योग्यता की पहचान की जाएगी और वैसे लोगों को इसमें तरजीह दी जाएगी और वही लोग इस पार्टी को चलाएंगे और व्यवस्था को चलाएंगे। आने वाले 2025 के चुनाव में पार्टी पूर्ण 243 सीटों पर लड़ेगी और इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है कि देखकर आश्चर्य हो रहा है। होने की बात यह है कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से अलग है, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, और अपना सब कुछ देखकर, सबसे बड़ी बात जो हुई है, आज तक राजनीति में आने वाले लोग, एमएलए का चुनाव कौन लड़ता? आज तक किसी भी पार्टी का आपने देखा होगा। समाज का सबसे दबंग व्यक्ति हो, सबसे पैसे वाला व्यक्ति हो और वह चुनाव जिताने का मुद्दा रखता हो, यही राजनीतिक पार्टियों की पसंद होती है। उसका पिछड़ा बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं, वो जीत कर क्या करेगा इससे कोई मतलब नहीं, वो लिख पढ़ सकता है कि नहीं कोई मतलब नहीं, किस चीज़ में योग्यता रखता है इसकी कोई मतलब नहीं। प्रशांत किशोर का कहना है समाज के हर वर्ग के युवा और लोग जो काबिल हैं, जो योग्य हैं, ईमानदार हैं, देश और प्रांत और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, वैसे लोगों को हम तरजीह दे रहे हैं, खोज कर निकाल रहे हैं। दही को मत कर जैसे मक्खन निकाला जाता है, ये बात कर रहे हैं। गांव गांव में घूमकर मैं यही कर रहा हूं। संविधान के दायरे में रहकर सबकी भलाई की सोच रखने वाले प्रशांत किशोर का कहना है कि जब तक मैं समाज के अंतिम व्यक्ति से नहीं मिलूंगा, भ्रमण में यही है, गांव गांव घूमना और समाज के उस अंतिम व्यक्ति की पहचान, जिसकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का हम पहचान नहीं कर लेंगे, तो समाज की तस्वीर बदलने के लिए हम कौन सा प्लान करेंगे। बहुत बेहतरीन सोच है, बिल्कुल हटकर। कुछ ये सारी बातें नहीं है, किस व्यक्ति को हम चुनाव लड़ाएंगे उसके आर्थिक, जन, धन और मन से फुल समर्थन प्रशांत किशोर की पार्टी करेगी उस व्यक्ति को। वह गरीब है, अमीर है, अगड़ा है, पिछड़ा है, किस धर्म का है, किस जाति का है, इससे कोई मतलब नहीं। और ये कहाँ कह रहे हैं? बिहार जैसे प्रदेश में, जहाँ इन सारी चीज़ों का, जातीय बंधन का सबसे बड़ा व्यवधान पैदा होता है। कभी कभी इन बातों को सुनकर किताबी लगती है, लेकिन वे अपने हर सैकड़ों भाषणों में इसी बात को दोबारा रिपीट कर रहे हैं और ये बातें बहुत दूर दूर तक जा रही है, देश और विदेशों तक जा रही है। वो बिहार जो कभी प्रजातंत्र के जननी रहा है, शिक्षा का केंद्र रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कभी विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र रहा है, वो बिहार जिसे IAS IPS की मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के रूप में जाना जाता रहा है, बिहारियों को इस पर गर्व होना चाहिए। वो बिहार शिक्षा के बदहाली से गुजर रहा है, आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, सामाजिक बदहाली से गुजर रहा है। इसी तस्वीर को बदलने की कसम खाई है और जिद पर अड़े हैं। सचमुच अगर ये सारी चीज़ें बदल गई तो बिहार की नया अवतार होगा। बिहार शिक्षा का केंद्र रहा है,
IAS में सबसे बड़ा योगदान रहा देश में IAS IPS की सफलता में। शिक्षा में वो भ्रष्टाचार कि कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट होगा, कुछ पता नहीं। 2 वर्ष का सेशन, 3 वर्ष का सेशन 5 साल में पूरा होगा कि 6 साल में पूरा होगा। मुझे याद है, मैं 1975 का ग्रेजुएट हूँ, BA से ऑनर्स किया था। PG मेरा 75 से 70 सेशन था, 79 में कंप्लीट हुआ। ये लगभग 50 वर्षों के बाद भी वहाँ की स्थिति यही है। इससे प्रभावित कौन हो रहे हैं? बिहार के युवा जो थी, लाखों लाख जो अपने सपने को, अपने भविष्य को इस शिक्षा के माध्यम से संवारना चाहते हैं, समय पैसा सब कुछ गंवाकर भविष्य अंधकार हो रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए, इसी के लिए कटिबद्ध है। अच्छे लोग जब आएंगे, सत्ता में वो ताकत होती है अगर उसमें विल पावर हो, बदलने की चाहत हो, व्यवस्था को बदलने की, कुछ अच्छा करने की, तो इतिहास रच सकता है। परंतु वैसे लोग अगर गद्दी पर चली जाएं, जिनको इससे तो कोई लेना देना नहीं है, व्यवस्थाएं तो वैसे ही चलती है, किसी भी स्टेट के व्यवस्था ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, पर नीतियों का निर्धारण लेजिस्लेटर्स और व्यवस्था के प्रमुख करते हैं। और व्यवस्था के प्रमुख ही अगर भ्रष्ट हो गया, जिसको इन सारी चीज़ों की पहचान नहीं है, योग्यता नहीं है, कोई फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है कि हमको क्या करना है, प्रदेश को कहाँ ले जाना है, फिर तो वही होगा जो हो रहा है। इसलिए प्रशांत किशोर के इस बदलाव का फुल समर्थन होना चाहिए। समर्थन होता दिख रहा है। और वो व्यक्ति जो आज तक कभी हार नहीं मानी है, असफल होते आया है, आज तक किसी पार्टी ने इस तरह की व्यवस्था नहीं रखी कि हम योग्यता को पैमाना निर्धारित करेंगे, गरीबी, अमीरी, जात, धन दौलत, इन सारी चीज़ों के नहीं, योग्य व्यक्ति को हम लड़े पैसा दे करके, हम पैसा देंगे। जात पार्टी जो है सारा समर्थन से उसे जिताएगी, ऐसा सोच तो कहीं आज तक नहीं सुना गया। प्रशांत किशोर का ग्रामीण भ्रमण सफल होता दिख रहा है। अनेकों मीडिया कवरेज में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, बड़ी सुकून मिल रही है कि बिहार बदल रहा है और भविष्य में बदलने की उम्मीद है। थैंक यू, धन्यवाद।